हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। आज हम सीरीज चैप्टर का दूसरा वीडियो करने वाले हैं। इससे पहले पहला वीडियो में आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे जिस पे आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। सवाल आपका उपहार के बुक से होगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में जो आपको कंसेप्ट बताए थे उसका थोड़ा हम रिकैप करते हैं। चैप्टर हमारा था सीरीज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं श्रृंखला, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि सीरीज जो है ना, इस पे 3 तरह का सवाल बनता है। पहला लेटर वाला, दूसरा नंबर वाला, और तीसरा लेटर प्लस नंबर दोनों का मिक्स। लेटर यानी कि हो जाता है अक्षर, यानी कि ए से लेकर के जेड तक जो होता है उसको हम अक्षर बोलते हैं। नंबर 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 ऐसे करके 9 तक, ये हो जाता है हमारा नंबर यानी कि संख्या। और ये हो गया तीसरा टाइप, जिसमें अक्षर और संख्या दोनों होता है। तो लास्ट क्लास जो आप पार्ट 1 देखे थे, इसमें सीरीज चैप्टर का जो पार्ट 1 वीडियो है, उसमें तीनों आपको बताया गया था, लेकिन स्पेशली फोकस किया गया था लेटर पे। लेटर में आपको बताया गया था कि सवाल किस किस टाइप का आता है। उसी टाइप में से हम सवाल यहाँ पे उठाने वाले हैं। इसके लिए बेसिक आपको एक चीज होना आवश्यक है, यानी कि ए से लेकर के जेड तक जो होता है, इसका आपको स्थान क्रम याद होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं, जिससे आपको आगे जो मैं सवाल बनाऊंगा तो वो समझने में आपको आसानी होगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि आप यदि फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो पे तो आपको ये पोजीशन याद नहीं होगा, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वैसे मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ए आता है 1 नंबर पे, 2 3 4 5 ई हो गया मेरा 5 नंबर पे, जे हो गया 10 नंबर पे, ओ हो गया 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, और वाई 25 नंबर पे। मतलब मेन मार्किंग मेरे पास होना चाहिए 5 10 15 20 25। ये मेन मार्किंग है 5 10 15 20 25, यानी कि ई जे ओ टी और वाई, इसका पोजीशन आपको याद हमेशा होना चाहिए। तो सवाल के तरफ हम बढ़ते हैं। पहला सवाल लेते हैं आपके उपहार के गाइड से, जिसमें कि हमारे पास अक्षर एक ही होगा, एक ही अक्षर वाला होगा। सवाल है डी कोमा डी एच एल आर। ये मेरे पास सवाल है, इसका अगला पद ज्ञात करना है। सवाल है मेरे पास डी एच एल आर, यानी कि इसमें 4 पद दिया हुआ है, 1 2 3 4, और इसमें 5वां पद आपको बताना है। तो जब भी आपके पास अक्षर का सवाल हो तो आप क्या करेंगे कि आप पहले देखेंगे कि इसका स्थान क्रम क्या है। डी हमारे पास कितना नंबर पे आ जाता है? 4 नंबर पे आ जाता है। एच कितना नंबर पे आ जाता है? 5 के बाद एच की तरफ जाएंगे, ई के बाद एफ जी एच, यानी कि 6 7 8, एच आ जाता है 8 नंबर पे। अब एल चेक करेंगे, 10 पे आ जाता है जे, के आ गया 11 पे, और 12 पे आ जाता है एल, ठीक है। आर चेक करते हैं, आर कहां पे आता है? ओ के 3 आगे आता है आर, ओ आता है 15 नंबर पे, और 3 आगे जाएंगे, यानी कि 16 17 एंड 18। आर आ गया हमारा 18 नंबर पे। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या पैटर्न बना है। सबसे पहले 4 से ये 4 आगे है, पहले वाला से एच जो है, डी से जो एच है 4 आगे है, 4 से ये गया 4 आगे, यानी कि हो गया 8। अब 8 से जब 4 आगे गए तो हो गया 12, यानी कि पहला जो 2 स्टेप था मेरे पास, यहां से यहां जब गए, डी से जब एच गए तो वो 4 स्टेप आगे गए, ठीक है। मतलब 4 बार काउंटिंग आगे किए तो पहुंच गए एच पे। अब एच से जब हम एल पे गए तो वहां भी हमको 4 स्टेप जाना पड़ा आगे, ठीक है। और उसके बाद एल से जब हम आर पे जाते हैं तो ये था 12 नंबर, ये हो गया 18 नंबर, यानी कि 12 6 प्लस 6 हमको जाना पड़ रहा है। 4 था तो 4 रिपीट हुआ, पहले 4 था पहला में तो दूसरा में भी 4 आ गया। यहाँ पे जब मेरे पास एक बार 6 आया तो दोबारा क्या होना चाहिए? फिर से एक बार 6 आना चाहिए, ठीक है, प्लस 6। 18 के बाद 6 क्या होता है? 18 प्लस 6
25, यानी कि 25 नंबर पे जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, DHLR 4 8 12 6 18, फिर 18 6, कहा मैं गलती कर रहा हूं, 18 6 कितना होता है, 24 होता है। 24 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, 20 नंबर पे आ गया टी, टी के बाद 21 22 23 24, यानी कि 24 नंबर पे क्या आ जाता है, एक्स। ठीक है, 24 नंबर पे जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 4 ऐड हुआ था, फिर दोबारा 4 ऐड हो गया। यदि यहाँ पे मेरे पास 6 ऐड हुआ, फिर रिपीट में क्या होगा, 6 ऐड होगा, 18 में 6 हम ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर हो जाएगा एक्स, यानी कि 24 नंबर पे जो है। ये हम आपको सवाल समझा चुके हैं कंप्लीटली। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं, वहां भी हमारे पास सिंगल सिंगल अक्षर होगा। मेरे पास अभी सिंगल सिंगल अक्षर कैसे है, सिर्फ डी है, कोमा एच है, एल है, आर है, यानी कि सिंगल सिंगल अक्षर आ रहा है सवाल में। दूसरा सवाल हम देखते हैं, जेड डब्ल्यू, जेड कोमा डब्ल्यू कोमा टी, इसके बाद अगला स्टेप खाली है, यहाँ पे हमको बताना है कि क्या होगा, और फिर आ जाता है एन और के। अब बताइए अब हम क्या करेंगे, मेरे पास है जेड डब्ल्यू टी, ये बताना है कि क्या होगा, फिर है एन और के। सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये जो मेरे पास अक्षर है इसका पोजीशन क्या है। जेड, जेड आता है सबसे लास्ट में, यानी कि 26 नंबर पे। जब भी आपके पास सिंगल अक्षर का सवाल हो एक एक करके, तो आप वहां पे सबसे पहले पोजीशन देखेंगे कि क्या है। ये हो गया 26 नंबर पे। डब्ल्यू कितना नंबर पे आ जाता है, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। ठीक है, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। अब देखिए टी किस पे है, टी है 20 नंबर पे। उसके बाद एन देखिए, एन कितना पे है, एन है, एल था 12 पे, एम 13, एन 14, यानी कि एन हो गया 14 नंबर पे। के किस पे आ जाता है, 11 नंबर पे। अब आप इसमें देखिए कि पैटर्न क्या बनता है। जब भी रीजनिंग का सवाल हो आपके पास, वहां पे आपको देखना है कि पहला दूसरा के साथ क्या पैटर्न बना रहा है, फिर आगे क्या पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे देखिए 26 नंबर पे आता है जेड, 23 नंबर पे आता है डब्ल्यू, यानी कि जेड से 3 हम जब पीछे जाते हैं, जेड से 3 हम बैक में जाते हैं, जेड के बाद 3 बैक में, वाई एक्स डब्ल्यू, 3 यदि वापस आते हैं तो आ जाता है डब्ल्यू, यानी कि -3 किए। अब डब्ल्यू से जब हम 3 वापस आते हैं, डब्ल्यू से यदि 3 वापस आए, डब्ल्यू से पहले भी, यू और टी, 3 हम वापस आते हैं तो आ जाता है टी। ठीक है, अब ये स्टेप नहीं है तो इसमें हम ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाएंगे। मेरे पास एक और स्टेप यहाँ पे है, एन और के। एन देखिए, एन आता है 14 नंबर पे, और 14 से जब हम 3 बैक जाएंगे, 3 बैक यानी कि 1 2 3, 3 बैक जाते हैं तो आ जाते हैं हम किस पे, के पे आ जाते हैं। यानी कि हम जहां भी देख रहे हैं, यहाँ भी 3 बैक था, 3 पीछे था, यहाँ भी 3 पीछे और यहाँ भी 3 पीछे, तो यहां से जो अगला स्टेप ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 पीछे हो जाएगा, यानी कि 20 से 3 कम हो जाएगा, यानी कि 17 नंबर पे जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 17 नंबर पे क्या आता है, 20 पे मेरा था टी, टी से हम 3 पीछे जाएंगे, 1 2 और 3, यानी कि क्यू हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 17 से जब 3 माइनस हो गया 14, 14 से 3 माइनस हो गया 11, आ गया ये बात आपको समझ में। यानी कि हर स्टेप अपने पिछले वाला से 3 कम होता जा रहा है। डब्ल्यू जो था जेड से 3 कम था, टी डब्ल्यू से 3 कम, और क्यू हो जाएगा टी से 3 कम। उसी तरह एन हो जाएगा क्यू से 3 कम, के हो जाएगा एन से 3 कम। ठीक है, यहाँ 3-3 करके हर स्टेप में कम होता जा रहा था। आप पैटर्न समझ चुके हैं, यहाँ पे सब में इक्वल कम हुआ था। यहाँ क्या हो रहा था, 2 तरह का था, यानी कि 4 था फिर 4 आ जा रहा था, फिर 6 था तो 6 हम आगे कर दिए। ठीक है, 2 बार हो रहा था यहाँ पे। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है मेरे पास बी कोमा BEIN, BEIN, इसमें आपको बताना है अगला स्टेप क्या होगा। मेरे पास 4 पद दे रखा है, 5वां पद निकालना है। सबसे पहले जब सिंगल अक्षर का सवाल हो तो आपके पास देखना है कि अल्फाबेट में वो किस नंबर पे आता है। बी किस नंबर पे आता है, बी आ जाता है 2 नंबर पे, ई आ जाता है 5 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, क्योंकि जे है 10 नंबर पे तो एक पीछे किया तो आई 9 नंबर पे, एन आता है
14 नंबर पे। अब जो मेरे पास 4 अक्षर था, चारों का मैंने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग स्थान क्रम लिख दिया। अब हम देखते हैं कि जो मेरे पास स्थान क्रम है उसमें क्या संबंध है। पहला था 2 नंबर पे, इससे 3 आगे चला गया, बी से 3 आगे गए, बी से 3 आगे गए मतलब +3, और यदि बी से 3 पीछे जाएंगे तो -3। ठीक है, आगे जा रहे हैं तो +3, बी से 3 आगे +3, तो बी के बाद सी डी ई। ठीक है, यहाँ पे 3 आगे था। उसके बाद जब हम ई से आई पे जाते हैं, ई आता है 5 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे। 5 से 9 जाने के लिए +4, आई से एन जाना, आई से एन जाना यानी कि 9 नंबर से 14 नंबर पे जाना +5। ये जो हम लिख रहे हैं +3 +4 +5, ये एक पैटर्न की तरह बन गया, यानी कि हर स्टेप पे एक आगे बढ़ता जा रहा है। पहले था +3, फिर हो गया +4, फिर हो गया +5, यानी कि ये एक एक करके हर स्टेप पे बढ़ता जा रहा है। पहले 3 हुआ, फिर 4, फिर 5, तो यानी कि इस बार क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एन से हम 6 आगे करेंगे, एन आता है 14 नंबर पे, 6 आगे करेंगे यानी कि 20 नंबर पे जाएगा। ये 14 से 6 आगे करेंगे तो कितना कितना पे जाएगा, 20 नंबर पे जाएगा। 20 नंबर पे आपको देखना है कि क्या आता है, टी आता है हमारा 20 नंबर पे। इसका सही आंसर हो जाएगा टी। ये बात आप समझ चुके होंगे 3 सवाल के थ्रू कि सिंगल अक्षर वाला सवाल बनता कैसे है। और यदि आप अभी तक में समझ चुके हैं तो इस तरह का सवाल आप 10 सेकंड में बना पाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है ACFJ, ACFJ, ACFJ। इसके बाद अगला स्टेप निकालना है UB, ये स्टेप निकालना है। फिर है मेरे पास U और B। ACFJ, ये स्टेप आपको पता करना है क्या होगा। U और B आगे दे रखा है, मेरे पास 4 2 6, 6 पद दे रखा है, बीच वाला एक पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि स्थान क्रम चेक करेंगे कि ACFJ और UB किस नंबर पे आता है। ए आता है 1 नंबर पे। ये जो मैं लिखा हूं ना, ये रामबाण का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट यहां से देख पा रहा हूं कि कौन किस नंबर पे आता है, और यदि ये आपको डायरेक्ट दिमाग में रहे तो और ये काम आसान हो जाता है, वहां से आप आसानी से और भी बता पाएंगे। ए तो सिंपल है कि पहला स्टार्टिंग है, यहाँ ए 1 नंबर पे आता है। ए से 2 आगे जाते हैं यानी सी आ जाता है 3 नंबर पे, एफ आता है मेरा 6 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, इसका पता नहीं है तो इसको मैं छोड़ दूंगा। यू पता करना है, यू किस पे आता है, यू है 21 नंबर पे, और यू के बाद मेरे पास है बी, बी आ जाता है 2 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। पहला 1, फिर आता है 3, फिर 6, फिर 10, और यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 2 है। पैटर्न सबसे पहले देखना है यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। वही पैटर्न हम यहाँ पे इसके लिए भी फॉलो करेंगे जो हमको निकालना है। यहाँ पे 1 से जब 2 आगे जाते हैं, 1 से जब 2 आगे जाते हैं तो आ जाता है 3। ठीक है, 1 से जब 2 आगे गए तो आ गया 3, 3 से जब 3 आगे गए तो आ गया 6। यदि यहां तक आप देख लिए तो थोड़ा सा पैटर्न तो बनना स्टार्ट हो गया कि पहले 2 ऐड हुआ था, फिर 3 ऐड हुआ, इस बार देखिए 4 ऐड हो गया। पैटर्न यहीं तक में तो मेरा क्लियर हो चुका है। 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ। अब मैं यहां देख लेता हूं, उससे मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि पूरा वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। 21 से 2 पे जाएंगे, 21 से 2 पे जाने के लिए 21 मेरा यहाँ पे है, और जाएंगे हम 2 के लिए। 21 के बाद 1 आगे 22, 22 के बाद 23, 24, यानी कि 3 आगे गए, 4 आगे, 5 आगे, 6 आगे और 7 आगे। इस चीज को आप दोबारा देखिए क्योंकि लास्ट से हम फिर शुरुआत पा रहे हैं, इस वजह से मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं इसको। यू के बाद हम जा रहे हैं बी पे। यू के बाद मेरे पास आ जाता है बी हो गया 1 नंबर, भी 1 नंबर हो गया। यू के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, भी हो गया 1 नंबर, डब्ल्यू हो गया 2 नंबर, एक्स 3 नंबर, वाई 4 नंबर, जेड 5 नंबर। ठीक है, जेड के बाद वापस आ जाता है ए पे, 5 नंबर वहां तक हो गया था, ए आ गया 6 नंबर और बी आ गया 7 नंबर। यानी कि यहां पे जब हम +7 कर दे रहे हैं तो हम कहां पे पहुंच जा रहे हैं, बी पे पहुंच जा रहे हैं। 4 1 5 1 6 1 7। ठीक है,
पहले था 2 आगे, फिर 3 आगे, फिर 4 आगे। इस बार कितना आगे होना चाहिए? 5 आगे होना चाहिए। इससे जे से 5 आगे होना चाहिए, यानी कि जे के बाद के एल एम एन ओ, इस अकॉर्डिंग तो ओ आ रहा है, लेकिन बीच में +6, ठीक है। जे के बाद +5 ओ हो गया। अब ओ से आपको चेक करना है यू पे जाने के बाद। ओ से जब हम यू पे जाते हैं, ओ कहां पे है मेरा? 15 नंबर पे। 15 से हमको जाना है यू पे। 15 के बाद स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ओ से हमको यू पे जाने के लिए कितना चाहिए? +6 चाहिए, ठीक है। ए से जब गए सी पे तो 2 आगे, सी से जब एफ पे 3 आगे, एफ से जे पे 4 आगे, जे से जब जाएंगे ओ पे 5 आगे, और जो हमारा खाली पद मिल चुका है ओ, खाली पद था मेरे पास तो वहां पे आ गया ओ। अब ओ से हम यू चेक करेंगे, ओ से यू, यानी कि यहां पे हो जाएगा 6 आगे। 6 के बाद यहां के बाद यू के बाद बी, और यू के बाद बी आ जाता है 7 आगे। यहाँ पे पैटर्न क्या बन गया? पहले 2 आगे हो रहा था, 3 आगे, फिर 4 आगे, 5 आगे, 6 आगे और 7 आगे, ठीक है। प्लस का मतलब आगे बढ़ता गया और संख्या ये एक एक करके बढ़ता गया। यदि मैं यहाँ पे एक और स्टेप देता हूं, खाली छोड़ देता हूं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अभी जो किए थे 2 आगे 3 आगे, इसी तरह 7 आगे, 7 तक हम प्लस किए थे। इस बार अगला स्टेप में हम 8 प्लस करेंगे, ठीक है। अगला स्टेप में यदि हम 8 प्लस करते हैं तो बी के बाद 8 आगे काउंट करना है, बी के बाद 8 आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बी के बाद यदि हम 8 आगे काउंट करते हैं तो आ जाता है मेरे पास जे आ जाता है, ठीक है। यदि अगला स्टेप और निकालना हो तो इस बार हम 9 आगे करेंगे जे के बाद, ठीक है। जे के बाद 9 आगे, यानी कि काउंटिंग के से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस बार हमारे पास एस आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक ही निकालना था सिर्फ, कि जे के बाद यहाँ पे क्या आएगा, वो हो गया, और बाकी 2 हम आपको एक्स्ट्रा हम बताए, जिससे कि और आसानी से आप इस चीज को समझ पाए। इसके बाद हम एक और सवाल लेते हैं। सवाल है मेरे पास AGL PS। यदि आपके पास उपहार का बुक है तो वहां पे आप सवाल को देख सकते हैं। AGLPS, यदि हमारे पास श्रृंखला आ गया, यानी कि सीरीज आ गया, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि स्थान क्रम क्या है उसका। ए का स्थान क्रम 1, जी का स्थान क्रम आप देखिए, जी आता है 7 नंबर पे, एल का स्थान क्रम 12 नंबर पे, पी आ गया 16 नंबर पे, एस आ गया, आर था हमारा 18 नंबर पे, एस हो गया 19 नंबर पे, ठीक है। मेरे पास आ गया 1 7 12 16 और 19। अब देखना है कि अगला पद क्या होगा। सबसे पहले हम पैटर्न पता करते हैं। 1 से जब हम 6 आगे गए, 1 से जब 6 आगे गए तो मेरे पास आ गया 7, यानी कि ए से जब हम 6 आगे जाते हैं, ए से 6 आगे काउंट करते हैं, एक बार बी सी डी ई एफ जी, 6 आगे जब काउंट किए तो आ गया जी। जी के बाद हम आगे काउंट करते हैं, जी के बाद हम 5 काउंट करेंगे तो आ जाएगा एल। जी के बाद आप काउंट करके देखिए कि आपको भी वही आ जाएगा। जी के बाद एच आई जे के एल, 5 जब हम जी के बाद आगे किए तो आ गया एल। एल के बाद पी कितना नंबर पे आता है? एल है मेरा 12 नंबर पे, पी है 16 नंबर पे, यानी कि 12 से 4 आगे हो गया 16 नंबर, ठीक है। अब पी से हम एस जाएंगे, 16 से 19 जाएंगे, तो डायरेक्ट सीधी सी बात है कि 16 से 19 3 आ गया है। अब मेरे पास जो 6 5 4 और 3 आया, यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है? पहले था 6, फिर हो गया 5, फिर हो गया 4, फिर हो गया 3, यानी कि हर स्टेप में एक कम होता गया, हर स्टेप में एक कम होते गया। पहले था 6 5 4 3, तो इस बार क्या हो जाएगा? हर स्टेप में यदि एक कम हो गया तो 3 से आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 2 हम 19 में ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास ये था, इसको क्या करते थे, पिछला वाला में ऐड करते थे। 16 से 3 आगे था, 16 से 3 आगे था 19, तो 19 से इस बार 2 आगे हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा, ठीक है। 19 से हम 2 आगे करेंगे 21 नंबर पे आपको पता करना है कि अल्फाबेट में आता क्या है। अल्फाबेट में 21 नंबर पे आ जाता है यू।
ठीक है, 21 नंबर पे हमारा यू आ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यू। सबसे पहले आपको जब भी सिंगल अक्षर वाला सवाल हो तो उसका आपको स्थान क्रम लिखना है। जैसे ए का स्थान क्रम था 1, जी का 7, उसी तरह सबका लिखे स्थान क्रम। उसके बाद हमको देखना था कि स्थान क्रम में आगे पैटर्न क्या बन रहा है। तो देख लिए कि ए से ये 6 आगे था, फिर 5 आगे था, 4 आगे था, 3 आगे था। यदि 3 यहाँ पे आगे था, एक एक करके कम होता जाएगा, तो इस बार 2 आगे होगा, 19 से 2 आगे होगा यानी 21 होगा। 21 नंबर पर हमारा आ जाएगा यू आ जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान होता है इसका, आप देखेंगे और सीधा सीधा इसका आंसर दे देंगे। अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल हमारे पास है ए बी। अगला सवाल जो है ए बी डी और जी, ए बी डी जी। इसमें ये वाला टर्म ज्ञात करना आपको, यानी कि 4 पद दे रखा है, 5वां बताना है क्या होगा। पहले बताइए ए किस नंबर पे है। ए है 1 नंबर पे, बी है 2 नंबर पे, डी है 4 नंबर पे, जी है 7 नंबर पे। सबका हम स्थान क्रम लिख चुके हैं। अब देखते हैं स्थान क्रम में क्या रिलेशन बन रहा है। ए से जब हम 1 आगे जा रहे हैं तो आ जा रहा है बी, यानी कि ए में जब हम 1 प्लस कर रहे हैं तो बी पे आ जा रहे हैं, और बी में जब हम 2 प्लस कर रहे हैं, बी के बाद सी, सी के बाद डी, यानी कि बी में 2 प्लस करते हैं तो आ जाते हैं डी पे। डी में जब 3 प्लस करते हैं, डी के बाद ई एफ जी, यानी कि जब हम 3 प्लस करते हैं तो आ जाते हैं जी पे। हर स्टेप में एक ज्यादा ऐड होते गया, पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, इस बार हमारे पास 4 ऐड हो जाएगा, यानी कि जी आता है 7 नंबर पे, जी से हम 4 आगे जाएंगे, 7 नंबर के बाद मेरे पास 11 नंबर पे चले जाएंगे, 11 नंबर पे क्या आ जाता है, जे के बाद के। ठीक है, इसका सही उत्तर के हो जाएगा। ए से 1 आगे गए बी, बी से 2 आगे गए डी, डी से 3 आगे गए जी, और जी से हम 4 आगे जाएंगे, यानी कि के पे आ जाएंगे। इस चीज को भी आप समझ चुके होंगे। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल मेरे पास है ए डी सी एफ, ए डी सी एफ, ए डी सी एफ। अगला स्टेप निकालना है, यहाँ पे क्या होगा, ए डी सी एफ है, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा ये आपको बताना है। और इसके आगे दे रखा है एच जी, एच जी, एच जी, फिर एक यहाँ पे बताना है क्या होगा, और लास्ट में दे रखा है आई। यानी कि इस वाले सवाल में आपको 2 पद ज्ञात करना है। पहला कि एफ के बाद जो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, जी के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां पे क्या होगा। और मेरे पास है अभी ए डी, ये आपका क्यू की तरह लग रहा है लेकिन ए, ठीक है, ए डी सी एफ क्वेश्चन मार्क एच जी, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये और ये आपको पता करना है क्या होगा, और यहाँ पे आई। सबसे पहले देखते हैं ए किस नंबर पे आता है। ए आता है 1 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, एफ आ जा रहा है, एफ 6 नंबर पे, और जिसका जो पता ही नहीं है तो उसका हम क्या ही करें। एच मेरे पास पता है, एच 8 नंबर पे, जी आ जाता है 7 नंबर पे, और अगला स्टेप फिर खाली है, और उसके बाद आ जाता है आई। आई है मेरा 9 नंबर पे। अभी जो मेरे पास जो भी संख्या है, संख्या मेरे पास है 1 4 3 6 8 और 7। इसमें पता करना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। 1 से 3 आगे जा रहे हैं तो आ जा रहे हैं डी पे, और यहाँ पे हम 1 पीछे आ जा रहे हैं। पहले हम 3 कदम आगे गए, फिर 1 कदम पीछे आ गए। अब सी से एफ पे जाते हैं, 3 कदम आगे गए, आगे स्टेप नहीं पता है तो इसको छोड़ देंगे कि क्या हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 8 से 7, यानी कि 1 कदम पीछे हुए हैं, और यहाँ पे आई आता है 9 नंबर पे। इसको हम फॉलो करते हैं कि पहले 3 कदम आगे गए, 1 कदम पीछे हो गए। सी था मेरा 3 नंबर पे, एफ था 6 नंबर पे, यानी कि 3 स्टेप आगे गए, फिर 1 स्टेप पीछे कर देंगे। ठीक है, 1 स्टेप यदि हम पीछे करते हैं, एफ से 1 पहले क्या हो जाएगा, एफ से 1 पहले हो जाएगा ई। ठीक है, तो 3 स्टेप आगे जा रहे हैं, 1 स्टेप पीछे हो जा रहे हैं। अब ई से 1 आगे देखना है, ई से सॉरी 3 आगे देखना है, क्योंकि यहाँ पे -1 के थे, अब हो जाएगा +3। ई था, ई से +3 हो जाएगा। ई आता है 5 नंबर पे,
यदि +3 करें तो 8 नंबर पे चले जाएंगे, यानी कि ई के बाद एच आ जाएगा। एच से हम एक पीछे करेंगे, एच आता है 8 नंबर पे, एक पीछे करेंगे चले जाएंगे 7 नंबर पे, यानी कि जी हो जाएगा। अब जी से हम जब आगे चेक करेंगे, पीछे हम -1 किए थे, इस बार हो जाएगा +3। यदि हम +3 करते हैं, जी आता है 7 नंबर पे, और +3 करते हैं तो चले जाते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे मेरे पास क्या आ जाता है, 10 नंबर पे अल्फाबेट के क्रम में आप देख सकते हैं कि 10 नंबर पे आता है जे, यानी कि दूसरा जो खाली स्थान है मेरे पास वहां हो जाएगा जे 10 नंबर पे। ठीक है, 3 प्लस किए थे यहाँ पे, 1 माइनस फिर से करेंगे। यदि 10 में से 1 माइनस किए यानी कि 9 नंबर पे आ गए, यहाँ पे हमारा आई सही हो जाएगा। तो जो दो खाली स्थान था मेरे पास, एक था एफ के बाद खाली स्थान, दूसरा था जी के बाद खाली स्थान। पहला में मेरे पास आंसर आ गया ई, ठीक है, और दूसरा जो जी के बाद खाली स्थान था यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। दो आंसर निकालना था, पहला आ गया ई और दूसरा आ गया जे। बोर्ड को हम क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल का अभ्यास हम और करते हैं, सवाल लेते हैं बोर्ड पे, उसके बाद उसको आपको समझाते हैं। फिर एक सवाल आपको देंगे जो कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप वहां पे सही आंसर बता देते हैं तो हम क्लियरली समझ जाएंगे कि आप सीरीज का जो है ना लेटर वाला पार्ट समझ चुके हैं, यानी कि सीरीज का अक्षर वाला पार्ट आप क्लियरली समझ चुके हैं, वो हम समझेंगे। सवाल पहले हम एक अभ्यास कराते हैं आपको। सवाल है मेरे पास ZWN, और अगला स्टेप पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा, और लास्ट है मेरे पास ए। यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले स्थान क्रम क्या है। स्थान क्रम के लिए हम क्या यूज करते थे, ए से लेकर के जेड तक लिखे हुए थे, ठीक है, जेड तक लिखे हुए थे, और वहां से हम बताते थे कि स्थान क्रम है क्या। ये हमारा मिट चुका है, इसको हम फिर से थोड़ा कंप्लीट करते हैं। GHIJKLMNOPQRSTUVWXY और जेड। यहाँ पे मेन हम मार्किंग करते हैं। 5 नंबर पे आ जाता है ई, 10 नंबर पे आ जाता है जे, 15 नंबर पे देखना है, 15 पे आ जाता है ओ, 15 के बाद 20 पे आता है टी, और टी के बाद 20 टी आता है 20 पे, और उसके बाद देखेंगे 25 पे, 25 पे आ जाता है हमारा वाई। इसके आधार पे हम देखेंगे कि जो भी मेरे पास अक्षर है वो किस नंबर पे आता है। जेड क्लियरली है कि वो सबसे लास्ट में आता है अल्फाबेट में, तो हो जाएगा 26 नंबर पे। अब डब्ल्यू का पता करना है, वह मेरे पास है 25 नंबर पे, डब्ल्यू है 2 पीछे, यानी कि 24 पे हो जाएगा एक्स, डब्ल्यू हो जाएगा 23 पे। डब्ल्यू के लिए मेरे पास स्थान क्रम मिल चुका है 23 नंबर। एस के लिए अब पता करना है, एस है मेरे पास टी से एक पीछे, टी है 20 पे, यानी कि एस हो जाएगा 19 नंबर पे, ठीक है। एन के लिए पता करना है, 15 पे आता है ओ से एक पीछे हमको दिख रहा है कि एन है, एन हो जाएगा 14 नंबर पे, और ए हो जाएगा 1 नंबर पे। मेरे पास अभी ZWSN और लास्ट में ए है, और बीच वाला एक पद ज्ञात करना है। सबके लिए हम स्थान क्रम निकाल चुके हैं। स्थान क्रम का मेरे पास जो है 26 है, 23 है, 19 है, 14 है और 1 है। इसमें सबसे पहले देखना है कि पैटर्न क्या बनता है। पैटर्न में हमको क्लियरली दिख रहा है कि 26 से यदि हम 3 पीछे जाए, 26 से यदि हम 3 पीछे जाते हैं तो आ जाता है 23, ठीक है। 26 से 3 पीछे जाना, इसका मतलब होता है कि जेड से 3 पीछे जाना। जेड से यदि 3 पीछे जाते हैं, एक पीछे गए वाई, 2 पीछे गए एक्स और 3 पीछे गए, यानी कि डब्ल्यू मिल गया। 23 के बाद हम 19 पे जाते हैं, यानी कि 4 पीछे जाते हैं, ठीक है। 19 के बाद 14 पे जाते हैं, 5 पीछे जाते हैं। पैटर्न यहीं तक में क्लियर हो चुका होगा कि पहले हम 3 पीछे गए, फिर 4 पीछे गए, 5 पीछे गए, इस बार हम जाएंगे 6 पीछे, ठीक है। यदि हम 6 पीछे जाते हैं एन से आप 6 बैक में चलिए, एन से यदि 6 बैक में चले तो एम से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, एम 1 पे, 2 के 3 नंबर, 4, 5, 6। हमको 6 पीछे जाना था, एन से 6 पीछे जाना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हम आ गए एच पे, ठीक है। एच पे आगे 6 पीछे जाने के बाद, और एच से आप यदि 7 पीछे जाते हैं तो हम आ जाएंगे ए पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमको 6 पीछे जाना था तो हम आ जाते
एच पे। तो यहां से मेरा जो आंसर मिल जाता है वो एच मिल जाता है। ये बात आप समझ चुके होंगे। एक सवाल आपको देते हैं होमवर्क में, जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। सवाल है मेरे पास, बहुत आसान सा सवाल देते हैं आपको। सवाल होमवर्क के लिए है, एफ एल क्यू यू एक्स और अगला पद आपको याद करना है। आपके पास श्रृंखला जो है, श्रृंखला है एफ एल क्यू यू एक्स और अगला पद आपको बताना है कि क्या होगा। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे, वहां हमारे टीम के द्वारा या मेरे द्वारा इसको देखा जाएगा और आपका रिप्लाई दिया जाएगा। यदि आप गलत आंसर करते हैं तो वहां आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।